चलिए और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध यह कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। यह संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और कई सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ टू 7 ईयर्स। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। केवल इतना ही नहीं, भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनके क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। जो भी कोई हमले के लिए जिम्मेवार होंगे, उनसे जितना नुकसान हुआ है उसके मार्केट वैल्यू का 2 गुना ज्यादा ये उनसे भरपाई, कॉम्पेंसेशन के रूप में लिया जाएगा। वैसे अभी केंद्र के आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और अनेक राज्यों के कानून भी है। लेकिन फिर भी सबकी मांग भी थी कि देश भर का कानून बने और इसलिए आज पूरे देश में लागू होने वाला अध्यादेश आज लागू किया है। डॉक्टर अब, क्योंकि कोविड का संकट ये गंभीर संकट है, इसमें बिना टेंशन डॉक्टर और आरोग्य कर्मी काम कर सके, ना उनके साथ कोई हमला होगा, ना उनके साथ कोई जाति होगी। इस तरह की व्यवस्था अब कायम होगी। आपको पता है, मोदी सरकार ने ये महामारी का संकट आने के साथ ही अनेक कदम उठाए और सारे आरोग्य सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी, डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर तक, नर्सेस से लेकर स्टाफ तक, पैरामेडिक्स तक से लेकर अन्य लोग भी, इन सबके लिए 50-50 लाख का इंश्योरेंस शुरू किया ताकि मद निश्चिंत होकर आदमी काम कर सके। और इसलिए ये इंश्योरेंस का काम किया। दूसरा एक बड़ा फैसला लिया कि आयुष्मान योजना के लाभार्थी, अभी समझो किसी को कोविड है तो वो कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के सूची में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ट्रीटमेंट भी मिलेगी और उसका खर्चा भी मिलेगा, उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आयुष्मान भारत के जो योजना के जो पीएम जय
योजना के जो 50 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी है, वो अगर दूसरी बीमारी कोविड नहीं है, नॉन कोविड बीमारी और नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर अभी जाएंगे तो सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट से उनका भी ट्रीटमेंट होगा और उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको मालूम है इस देश में कोविड हॉस्पिटल नहीं था। कोविड हॉस्पिटल क्यों? दुनिया में नहीं था, अपने ही देश में क्यों? और अब अपने जो हॉस्पिटल्स थे और ये नए कोविड हॉस्पिटल बने 723, इसमें अब 1,86,000 लगभग 2 लाख बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए हैं। तो ये सेवाओं का विस्तार 3 महीने में किया। भारत में पहली केस 30 जनवरी को हुई। उसके पहले चीन में संक्रमण आया, तभी से प्रधानमंत्री हमें कैबिनेट में भी बताते थे कि यह गंभीर संकट है, यह चुनौती सारे विश्व के सामने आएगी और हमें तैयारी करनी चाहिए। और इसलिए तैयारी में जुट गए। जहां पीपीई की बात है, हमारे यहां एक भी फैसिलिटी नहीं थी। आज 77 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हो गए और 1,88,00,000 इतनी इनको ऑर्डर दी है और रोज सामान आ रहा है। N95 मास्क जो डॉक्टरों को लगाने चाहिए, जो आरोग्य कर्मियों को लगाने चाहिए, जो कोविड के पेशेंट से ट्रीटमेंट का काम करते हैं, उनको लगाना चाहिए। इसकी अभी 24-25 लाख है उपलब्धता और 2.5 करोड़ लगभग ऑर्डर दिया है। तो ये विस्तार है सेवाओं का। तो ये काम किया है और इसलिए मुझे लगता है कि पूरे आरोग्य कर्मियों के आरोग्य। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं और अब अध्यादेश भी लागू कर दिया गया है। और क्या क्या प्रावधान रहेंगे इस अध्यादेश के, उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। मोदी कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और एक बड़ा फैसला लिया है मोदी कैबिनेट ने, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए अध्यादेश ला दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि अगर उन पर हमला किया जाएगा तो वो गैर जमानती अपराध माना जाएगा। किस तरीके से देखते हैं आप इस बड़े कदम को? देखिए, बहुत लंबे समय तक डॉक्टर्स बहुत असुरक्षा के माहौल में काम कर रहे थे। चिकित्सा परिसरों में न केवल डॉक्टर्स बल्कि चिकित्सा कर्मियों के ऊपर हमले बहुत आम घटना हो गई थी जी। ये आज शाम को एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध दिवस का आह्वान किया था। आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की बात हुई थी। उसके बाद आश्वासन के बाद जब हड़ताल वापस ली गई तो ये स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से ये लंबित फैसला था, ये स्वागत किया जाना चाहिए इसका। इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो उसकी मांग लंबे समय तक की गई है और मुझे लगता है कि 6 महीने से 7 साल की सजा, गैर जमानती अपराध और संपत्ति का जो नुकसान होगा उसकी दुगनी वसूली के जो प्रावधान है ये स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स न केवल कोरोना संक्रमण काल में बल्कि दूसरे समय में भी निर्भय होकर काम कर सकेंगे और चिकित्सा परिसरों में जो असुरक्षा का माहौल रहता था उससे हमें मुक्ति मिलेगी। मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से लंबित फैसला लिया गया है, स्वागत किया जाना चाहिए और डॉक्टर समुदाय केंद्रीय नेतृत्व का और केंद्रीय कैबिनेट का आभारी है कि उन्होंने ये फैसला लिया है।
मुझे लगता है कि जो असुरक्षा थी, डॉक्टर्स पे हमले अभी भी हो रहे थे, वो संशय दूर हो जाएगा। जी डॉक्टर राकेश, अब आपको क्या लगता है कि अब एक सिस्टम के ऊपर डॉक्टर्स भी अब भरोसा करेंगे कि हाँ, कि अब उनकी सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए गए हैं और 123 साल पुराने अध्यादेश में बदलाव करना बहुत बड़ी बात होती, तो आपको लगता है कि अब एक डॉक्टर्स भी काफी सुरक्षित महसूस करेंगे और अब जो हमला करते हैं उनके भी मन में अब डर वाकई बना रहेगा, क्योंकि अभी तक इस तरह के प्रावधान नहीं थे? देखिए, इस प्रकार के तत्व असामाजिक तत्व होते हैं, आपराधिक तत्व होते हैं, उनको कानूनी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार का जो स्पेशल प्रोविजन आया है, संपत्ति के नुकसान की वसूली, गैर जमानती अपराध और 3 महीने से 5 साल की जो सजा है, ये अपने आप में 6 महीने से 7 साल की सजा, जो अपने आप में एक बड़ा प्रावधान है। और मुझे लगता है कि चिकित्सक अब निर्भय होकर अपने सीरियस मरीजों के लिए फैसले ले सकेंगे, किसी प्रकार की दबाव की स्थिति नहीं रहेगी और इसका पूरे डॉक्टर समुदाय की तरफ से स्वागत हो रहा है। जी डॉक्टर राकेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि संपत्ति के नुकसान अगर होता है कि गाड़ी, क्लिनिक, हम आए दिन देख रहे हैं कि क्लिनिक पर हमला कर दिया जाता है, मेडिकल टीम जाती है कोरोना पॉजिटिव को समझाने के लिए, उनको लाने के लिए, तब उन पर हमला कर दिया जाता है, दुगनी वसूली होगी, तो इसका भी असर होगा कि अभी जिनको कानून का डर नहीं था अब लगाम लगेगी इस तरह के अपराधों पर भी? देखिए, ये पुलिस प्रशासन और प्रशासन की तरफ से पहले भी प्रावधान थे। ये प्रशासनिक इच्छा शक्ति होती है कि किस प्रकार त्वरित कार्रवाई हो डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए। एक बड़ा संदेश दिया गया है। मुझे लगता है कि पूरे देश में यदि इसमें कसावट आएगी तो इस प्रकार की गतिविधियों पर तुरंत प्रभाव से रोक लग जाएगी। बहुत दुखद पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम रहा, इंदौर में हुआ, अभी चेन्नई में डॉक्टर को दफनाने से रोका गया। तो जिस असामाजिक तत्व और आपराधिक तत्व वो अपने आप डॉक्टर राकेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्वागत योग्य कदम ही है और लगातार आईएमए की तरफ से भी इसकी मांग की जा रही थी और आज बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने, मोदी कैबिनेट ने अब डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर के अध्यादेश लागू कर दिया। शुक्रिया डॉक्टर राकेश पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।